सर्वाधार जी। आवाज मिल रही है? ठीक जी। हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है जी। धन्यवाद धन्यवाद। वो पारब्रह्म परमेश्वर जो संपूर्ण ब्रह्मांड का रचयिता है, तीनों लोकों का स्वामी है। सूर्य में जिनकी दया का प्रकाश है, सागर में जिनके कृपा की लहरें हैं, चंद्रमा में जिनके नाम की चांदनी है, चिड़ियों को जो चहकाता है, फूलों को जो महकाता है, हवाओं को जो चलाता है, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान है, उन अनुपम अलौकिक दिव्य शक्ति के चरणारविंद में नमन करते हुए, उनकी दी हुई वाणी, उनकी दी हुई बुद्धि और उन्हीं के दिए हुए विवेक से आज के विषय पर अपने विचार रखने से पूर्व नारायण रूप संगत को मेरा प्रणाम, सभी को सादर नमन, आप सभी को ओम ब्रह्म सत्यम। देवियों और सज्जनों, जब से हमने होश संभाला है तब से हम ईश्वर की पूजा करते आए हैं। किसी न किसी रूप में हम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। किसी को अपना इष्ट, किसी को अपना आराध्य मानकर हम पूजा कर रहे हैं। किसी के इष्ट प्रभु राम है, किसी के इष्ट प्रभु कृष्ण है, किसी की इष्ट माता भगवती है, किसी के इष्ट भगवान गणपति हैं, या विभिन्न देवी देवता हमारे इष्ट हैं, हमारे आराध्य हैं और हम की उनकी पूजा करते आए हैं। लेकिन जो वास्तविक प्रश्न ये है कि पूजा वास्तव में है क्या? पूजा का स्वरूप क्या है? पूजा करते समय हमारे मन की स्थिति क्या होनी चाहिए? और पूजा करते समय हमें किन बातों की सावधानियां रखनी चाहिए? सामान्यतः पूजा करने का अर्थ अगर हमसे कोई पूछे तो हम यही कहते हैं, इससे मन को बड़ी शांति मिलती है। लेकिन पूजा करते समय हमारी जो भी कामनाएं हैं, जो भी भावनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, क्या उससे मन की शांति का कोई संबंध है? पूजा क्या हमारी बिना कामनाओं की है? क्या ऐसा है कि हम पूजा कर रहे हैं और हमारे मन की कोई कामना ना हो, कोई इच्छा ना हो? अगर सामान्यतः देखें तो पूजा से जो हमारी कामना या जो हमारी इच्छा है वो यही है कि जो कार्य हम अपने पुरुषार्थ से नहीं कर पा रहे हैं, संसार में जिन कार्यों को करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए भी हमें असफलता मिल रही है, शायद देवी देवता या ग्रह हमारी पूजा से प्रसन्न होकर हमारे वो कार्य कर देंगे जो हम अपना पुरुषार्थ करते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं। परंतु वास्तविक में पूजा का स्वरूप क्या है? पूजा करते समय हमारी कामना क्या होनी चाहिए? पूजा करते समय देवी या देवताओं या ग्रहों से हमारी इच्छा क्या होनी चाहिए? हम ग्रहों को भी पूछते हैं, ग्रहों को भी मानते हैं। हमारी जब पुरुषार्थ के द्वारा कार्य नहीं होता, अपनी जन्म पत्री दिखाते हैं, ग्रह स्थिति दिखाते हैं और बताए हुए जैसा बताते हैं वो ज्योतिष, वैसे हम ग्रहों की शांति भी कराते हैं। ग्रहों से निजात पाने के लिए अपने हाथों में हम नग भी धारण करते हैं, स्टोन भी पहनते हैं। लेकिन वास्तव में इन सबसे क्या हमारा लाभ हो रहा है? हमारे मन की स्थिति क्या शांति दे रही है? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण विचार है। पूज्य गुरुदेव में कहा, एक पूरा ही विषय देवी देवताओं ग्रह की पूजा का सिद्धांत है, जिसको पढ़कर हम जानने का प्रयास करेंगे कि पूजा के अर्थ क्या है और पूजा देवी देवताओं और ग्रहों की पूजा का वास्तविक स्वरूप या सिद्धांत क्या है। देखिए पूज्य गुरुदेव क्या कह रहे हैं। पूजा के मानी यह है कि किसी की प्रभुता की आराधना करना, यानी कि जिसकी भी आराधना कर रहे हैं, चाहे राम को मानना है, कृष्ण को मानना है या माँ भगवती को मानना है, उनकी प्रभुता किस आधार पर वो राम या कृष्ण बने हैं, किन गुणों के कारण उनको आज पूजा जा रहा है, उनके गुणों की पूजा करना। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, जिसकी पूजा से कामना और कल्पना पैदा होवे वो नाकिस है। यानी कि हम पूजा कर रहे हैं, उससे हमारे मन में अगर कामनाएं और कल्पना पैदा हो रही हैं तो वो पूजा उचित नहीं है। जिसकी पूजा से वहम, भय और लोभ पैदा हो वो पूजा नाकिस है। पूजा करने के बाद भी हमारे मन में भय है, लोभ है,
तो वो पूजा भी उचित नहीं है। वास्तविकता में हम देखें, हम पूजा भी कर रहे हैं, देवी देवता ग्रहों को मान भी रहे हैं, लेकिन पूजा करने के बाद हमारी कामनाएं भी बढ़ती जा रही हैं, हमारा लोभ भी बढ़ता जा रहा है और एक अज्ञात भय भी बढ़ता जा रहा है कि कल क्या होगा। आज तो बीत गया, पर कल क्या होगा, ये अज्ञात भय है। गुरुदेव कह रहे हैं पूजा करने के बाद अगर ऐसे विचार आ रहे हैं, मन की स्थिति बनी है, तो वो पूजा भी उचित नहीं है। जिसकी पूजा से मान छल और चतुराई पैदा होवे, वो पूजा भी नाकिस है। मन में हमारे छल आवे, चतुराई आए, हमारे अंदर अपना मान अहंकार बढ़े, ऐसी पूजा भी उचित नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं जिसकी पूजा से ईर्ष्या, वाद और ममता पैदा होवे, वो पूजा भी नाकिस है। पूजा करने के बाद भी अगर हमारे मन में ईर्ष्या पैदा हो रही है, वाद विवाद हो रहा है, ममता पैदा हो रही है, तो गुरुदेव कह रहे हैं वो पूजा भी नाकिस है, वो पूजा भी मान्य नहीं है। जिसकी पूजा से स्वार्थ और मोह पैदा होवे, वो पूजा भी नाकिस है। हम पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में स्वार्थ बढ़ता जा रहा है, मोह बढ़ता जा रहा है, तो गुरुदेव कह रहे हैं ऐसी पूजा भी ठीक नहीं है, उचित नहीं है। जिसकी पूजा से द्वंद्व भ्रम बढ़ता है, वो पूजा भी नाकिस है। एक और तो हम पूजा कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि मन की स्थिति, हमारे मन को शांति मिले, लेकिन दूसरी ओर पूजा करने से हमारे मन में द्वंद्व बढ़ता जा रहा है, भ्रम बढ़ता जा रहा है। गुरुदेव कह रहे हैं ये पूजा भी उचित नहीं है। जिसकी पूजा से कर्म वासना फैलती हो, वो पूजा नाकिस है। कर्म वासना का अर्थ ये है, हम जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म का फल हमें सुपर दे, ये कर्म वासना है, और वो भी पॉजिटिव मिले। हम जो भी हम कर रहे हैं उसका फल का, जबकि गीता निष्काम पर जो रहे हैं, सारे शास्त्र, सारे सत्पुरुष ये बताए हैं कि कर्म जो करें वो निष्काम भाव से करें, उसमें कामना की कोई इच्छा ना हो, क्योंकि कर्म करना जी हाथ में है, फल देना ईश्वर के हाथ में है। लेकिन हम कर्म करने से पहले ही उसके परिणाम की इच्छा करते हैं, और वो चाहते कि जैसा कर्म कर रहे हैं उसका फल मिले, उचित मिले, पॉजिटिव मिले। गुरुदेव कहे हैं पूजा से अगर कर्म वासना फैलती है तो वो पूजा भी उचित नहीं है। जो पूजा मुकर्रर स्थान के अगर नहीं हो सकती, वो भी नाकिस है। ऐसी पूजा जिसके लिए कोई स्थान निश्चित है, ये पूजा इसी जगह पर होगी, यहीं पर होगी, गुरुदेव कह रहे हैं वो पूजा भी उचित नहीं है। और जिसकी पूजा से लोक परलोक का भ्रम बना रहता है, वो भी पूजा नाकिस है, अर्थात उचित नहीं है। गुरुदेव आगे कह रहे हैं जिस पूजा से मन बुद्धि और कर्म में तब्दीली बनी रहती है, यानी एक भाव नहीं होता, वो पूजा भी नाकिस है। जिसकी पूजा से मन बुद्धि और कर्म, हमारा मन बदलता रहता है, हमारे कर्म बदलते रहते हैं, हमारे बुद्धि के विचार बदलते रहते हैं, और तो पूजा भी कर रहे हैं लेकिन हमारे मन बुद्धि और कर्म में तब्दीली बनी रहती है, परिवर्तन होता रहता है, गुरुदेव कह रहे हैं ऐसी पूजा भी नाकिस है। अब इन वचनों के आधार पर हम अपनी पूजा का मूल्यांकन करें, अपनी पूजा की तुलना करें कि हम जो भी पूजा कर रहे हैं, जिस देवी देवता को भी अपना इष्ट या आराध्य मान रहे हैं, जिन ग्रहों को भी पूजा कर रहे हैं, जो ग्रह की शांति भी करा रहे हैं, उनको करने से हमारे अंदर ये विचार तो पैदा नहीं हो रहे कहीं, ये कामना भी पैदा हो रही है, कल्पना भी बढ़ती जा रही है, वहम, भय और लोभ भी पैदा होता जा रहा है, मान छल और चतुराई भी पैदा होती जा रही है, ईर्ष्या, वाद और ममता भी पैदा होती जा रही है, स्वार्थ और मोह भी पैदा होता जा रहा है, शोक, गुस्सा और गुमान पैदा होता जा रहा है, लोक परलोक का भ्रम बना रहता है, मन बुद्धि और कर्म में परिवर्तन, तब्दीली होती रहती है। अगर ये सब हो रहा है तो गुरुदेव कह रहे हैं वो पूजा का सही स्वरूप नहीं है, हम पूजा के सही अर्थ को नहीं समझ रहे हैं, और हमारी जो पूजा हो रही है वो पूजा उचित नहीं है। अब आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि देवी देवताओं ग्रहों की पूजा इन विकारों से निजात यानी मुक्ति नहीं दे सकती, क्योंकि इन तुच्छ पूजाओं से तृष्णा रूपी विकार नाश नहीं होता। जीव की कल्याण की खातिर पूजा दरकार है। जिस पूजा से बजाय कल्याण के इतने बेकार पैदा हो जावे, वो पूजा नहीं बल्कि अंधकार परस्ती है। गुरुदेव कह रहे हैं कि पूजा जीव के कल्याण की खातिर है, लेकिन जिस पूजा से बजाय कल्याण के इतने विकार, ऊपर देखिए कितने विकार हैं, यही पैदा हो रहे हैं हमारे अंदर। हम मन की स्थिति अगर देखें तो हमारी मन की स्थिति दिन पर दिन, हमारी कामनाएं, हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी तृष्णा, हमारा भय, हमारे अंदर छल, चतुराई, कपट, ये भी बढ़ता जा रहा है।
और एक और हम पूजा भी करते जा रहे हैं। और पूजा से कि कोई पूछता तो कहते भी है इससे हमारे मन को बड़ी शांति मिलती है। लेकिन इन विचारों के आने से मन की ये स्थिति क्या शांति देने वाली है या अशांति देने वाली है, इसका निर्णय हम स्वयं कर सकते हैं। आगे गुरुदेव कह रहे जो चीज खुद मजबूर है, जिस उसकी पूजा सच्ची शांति नहीं दे सकती। जो चीज खुद बनी या बिगड़ी है उसकी पूजा परमानंद नहीं दे सकती। जो चीज अपने स्वभाव की मोहताज है उसकी पूजा आनंद को देने वाली नहीं है। अनेक तरीका की भावना रखकर अनेक देवी देवताओं ग्रहों की पूजा करनी सख्त जहालत और विकार को देने वाली है। गुरुदेव कह रहे हैं अनेक तरीके की भावना मन में रखते हुए, कामना रखते हुए देवी देवताओं ग्रहों की पूजा करना सख्त जहालत और विकार के देने वाली है। अब हम अपना देख लें, अपने जीवन में देख लें, अपने परिवार में देख लें, अपने समाज में देख लें, कितने पूजा पाठ, कितने धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, लेकिन उनका लक्ष्य, उनका उद्देश्य क्या है? उनका लक्ष्य, उनका कामना ही है, इच्छा ही है। हम भगवान से भी सौदेबाजी ही करते हैं कि मुझे ये कार्य हो जाए तब मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा या तीर्थों पर जाऊंगा, भंडारा करूंगा, यज्ञ करूंगा। वो भी कब? उसके पीछे हमारी इच्छा भी संसार की वासनाएं हैं, संसार की कामनाएं हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि भावना रखकर, कामना रखकर देवी देवताओं ग्रहों की पूजा करना सख्त जहालत और विकार को देने वाली है। आगे गुरुदेव बड़ा ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि प्रारब्ध कर्म को कोई शक्ति बदलने वाली नहीं है। इस वास्ते कर्मों के अनुसार दुख सुख जरूर मिलता है। गुरुदेव कह रहे हैं जो हमारा प्रारब्ध कर्म है, जो हम कर्म करके आए हैं, जैसा बीज बोया है वैसा ही फल मिलेगा। बोया बीज बबूल का तो आम कहां से हो? अगर हमने खराब कर्म करे हैं, पाप कर्म करे हैं और चाहे उसका फल हमें अच्छा मिल जाए, और इस भावना से, इस कामना से हम देवी देवताओं की पूजा, ग्रहों की पूजा कर रहे हैं, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि कर्म जो कर रहे हैं उसको कोई देवी देवता, कोई भी ग्रह काट नहीं सकते, कोई रखिया नहीं कर सकता। इस वास्ते ईश्वर भक्ति का भरोसा छोड़कर इन वहमों का भरोसा रखना कभी भी सुखदायी नहीं होता। हम ईश्वर का भरोसा तो छोड़े बैठे हैं, ईश्वर का विश्वास तो छोड़े बैठे हैं, देवी देवताओं ग्रह पर विश्वास कर रहे हैं कि हम जो पूजा कर रहे हैं इससे हमें जो है हमारा लाभ होगा, हम कल्याण के मार्ग पे चलेंगे। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं जो कर्म करके आए हैं, जो प्रारब्ध हमारा है, उसको कोई देवी देवता, कोई भी ग्रह कितनी पूजा कर ले, कितनी उपासना कर ले, कितना ही दान कर ले, कितना यज्ञ भंडारा कर ले, कुछ भी कर ले, वो हमारे कर्म कट नहीं सकते। अपने कर्मों के अनुसार जीव आवागमन में फिरता है, कोई देवी देवता ग्रह इस चक्र से छुड़ा नहीं सकता। हमारे जो कर्म है, कर्म के अनुसार ही हमें आवागमन मिलता है, कोई देवी देवता ग्रह इस चक्र से छुड़ा नहीं सकता। इस वास्ते इनकी परिस्थिति सब दुखदाई और बहम के देने वाली है। आगे गुरुदेव की लाख पूजा की जावे, ग्रह का असर मिट नहीं सकता, क्योंकि वो भी मजबूरी में विचर रहे हैं। जो चीज स्वभाव रखती है वो कभी भी नहीं छोड़ती, क्योंकि उसकी जिंदगी वो ही है। उदाहरण के स्वरूप गुरुदेव कह रहे हैं आग का काम है जलाना, पानी का काम है बहाना, वायु का काम है सुखाना, सूरज का काम है कष्ट देना। पूजा करने से अपना स्वभाव छोड़ देंगे? क्या कभी आग जलाना अपना स्वभाव छोड़ देगी? जल बहाना छोड़ देगा? वायु का काम सुखाना है, छोड़ देगा? सूरज अपनी तपिश छोड़ देगा? कभी नहीं छोड़ेंगे। बताओ तो नहीं, अपना स्वभाव कोई चीज नहीं छोड़ती जब तक वो उस स्वरूप से मिट नहीं सकती। ऐसे ही सब निजाम को समझो, जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकते तो हम पूजा कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि हमारे पूजा से वो प्रभावित होकर, हमारे पूजा से वो पिघल कर अपना स्वभाव छोड़कर हमें कल्याण के मार्ग पर ले जाएं, हमारी कामनाओं की पूर्ति कर दें, हमारी वासनाओं की पूर्ति कर दें। गुरुदेव कह रहे हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म चक्र से जीव को सजा और जजा मिलती है। हमारे जो भी कर्म है, अच्छे कर्म है उसका फल अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म है उसका कर्म बुरा मिलेगा ही। देवी देवता क्या कर सकते हैं? इस वास्ते इनकी पूजा भी गिरफ्तारी, अधीरता और भ्रम को बनाने वाली है। आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि देवी देवताओं की पूजा उनके गुण और कर्म का ग्रहण करना है। हम जिस देवी या देवता को पूज रहे हैं उनके गुण क्या हैं, उनके कर्म क्या हैं, उनको धारण करना है। अगर हम भगवान राम को मान रहे हैं
तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान नाम किस कारणों से मर्यादा पुरुषोत्तम बने, उन्होंने कौन से ऐसे कर्म किए जिसकी वजह से आज उन्हें पूजा जा रहा है, उनकी पूजा हो रही है। उनके कर्मों को धारण करना ही वास्तविक पूजा है। भगवान कृष्ण को अगर पूज रहे हैं तो भगवान कृष्ण के क्या कर्म हैं, उन्होंने क्या मार्गदर्शन किया है, गीता में क्या संदेश दिया है, उसको जीवन में धारण करें तो वास्तव में भगवान कृष्ण को मानना है। होता क्या है कि हम राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, पर राम की या कृष्ण की नहीं मानते। हम शास्त्रों को मानते हैं, हम रामायण को मानते हैं, गीता को मानते हैं, भागवत को मानते हैं, पर हम गीता की, भागवत की या रामायण की नहीं मानते। उसमें लिखा क्या है, उसमें बताया गया क्या है, हमारा मार्गदर्शन क्या किया जा रहा है, हम ये नहीं मानते। हम सत्पुरुषों को तो मानते हैं पर सत्पुरुषों की नहीं मानते। और कल्याण जब तक उनकी बातों को नहीं मानेंगे, अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे, तब तक नहीं हो सकता। किसी भी शास्त्र की पूजा करने से, किसी भी सत्पुरुष के चित्र पर धूप दीप जलाने से, माला अर्पण करने से, भोग अर्पण करने से हमारा कल्याण नहीं होगा, जब तक हम उनके बताए हुए मार्ग पर न चले, उनके गुणों को अपने जीवन में धारण ना करें। यही गुरुदेव कह रहे हैं, देवी देवताओं की पूजा उनके गुण और कर्म का ग्रहण करना है कि जिस शक्ति को धारण करके वे देवी और देवता बने हैं, उस शक्ति का विचार करना। आखिर वो देवी और देवता क्यों बने हैं, आज उन्हें क्यों पूजा जा रहा है। जिस कर्म और शक्ति को धारण करके वो देवी या देवता या पूजनीय योग बने हैं, उस कर्म और शक्ति को जीवन में धारण करना, उसको मानना। ऐसी पूजा धर्म को प्रकट करती है। जैसे जैसे सत्कर्म और उपकार को उन हस्तियों से धारण किया है, उसी मुताबिक अपना जीवन बनाना, ये उनकी सच्ची पूजा है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उन्होंने जीवन धारण किया है, उनके जीवन की कोई भी एक या दो बात मान ले। अब हम राम जैसे तो नहीं बन सकते, ये बात सही है, हम कृष्ण जैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन भगवान राम ने जो बातें बताई हैं, जो आचरण करके दिखाया है, उसमें से कुछ तो अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने जो मार्गदर्शन किया है, गीता के किसी भी सिद्धांत को, किसी भी श्लोक को तो हम जीवन में धारण कर सकते हैं। इस बात को ही मान ले कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कितना बड़ा संदेश, कितना बड़ा उपदेश भगवान कृष्ण ने दिया है। उसी को अगर हम मान लें, उसको मानते हुए अपने जीवन में धारण कर ले, तो हमारा निश्चित ही कल्याण होगा। भगवान राम ने कितनी बातें कही हैं, कितने ही संदेश दिए हैं। स्पष्ट कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हम अपने मन को ही निर्मल कर लें, मन से ही कामनाओं को निकाल लें, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। कितना स्पष्ट प्रभु ने कहा है अरण्य कांड में माता शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश देते हुए कि मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाए निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का परम लाभ यही है कि जीव अपने सहज स्थिति में आ जाए, अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर ले। कितनी ही बातें रामायण में है जिसमें से हम कोई भी जीवन में धारण करें तो वही है राम को मानना, वही है राम की पूजा करना। भगवान कृष्ण ने गीता में जो संदेश दिया है या जो आचरण करके दिखाया है, उसको हम जीवन में धारण करें, तभी हम राम के उपासक या कृष्ण के उपासक हो सकते हैं। तभी देवी देवताओं की पूजा से हम अपना कल्याण कर सकते हैं। गुरुदेव इसमें ये बता रहे हैं, कर्म गति ही देवता बनाती है, कर्म गति ही राक्षस बनाती है। हम अपने कर्मों के आधार पर ही देवता हैं, ये कर्मों के आधार पर ही राक्षस हैं। इस वास्ते कर्मों का सुधार ही असली पूजा है। देवी देवताओं का मार्ग यही है कि अपने कर्मों को सुधारें। कहते हैं ना कि आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, और मन की तरंग साध लो, बस हो गया भजन। साधना का अर्थ ये नहीं है कि माला फेरें, गुफाओं में कंदराओं में जाकर के हम वहां एकांत में बैठकर साधना करें। साधना का अर्थ तो यह है कि अपने स्वभाव को, अपने विचार को, अपने आहार को, अपने कर्मों को साधना, उसको अपने हाथ में ले, उसको साधें, यही साधना है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जो अनेक प्रकार की कामना रखकर देवी देवताओं को पूजते हैं, उनका गुण और कर्म धारण नहीं करते, वो सब निफल और दुखदाई है। जो कामना और वासना रख करके देवी देवताओं को पूजते हैं, उनके गुण अपने जीवन में धारण नहीं करते, वो सब निफल और दुखदाई है। देखिए पूजा का सही स्वरूप क्या है, ये हमारे सामने आ रहा है, और हम पूजा का क्या सही स्वरूप समझे बैठे हैं। आज तक हम जिस स्वरूप को समझकर पूजा करते आए हैं, और गुरुदेव ने जो हमारा मार्गदर्शन किया है, उसमें कितनी भिन्नता है।
अपने कर्मों के अनुसार ही मन के मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं, कोई देवी देवता उसको बदल नहीं सकता। बार बार गुरुदेव कर्मों पर ही जोर दे रहे हैं कि हमारे जो कर्म है उसी के अनुसार मनोरथ पूर्ण होने हैं। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे बुरा फल मिलेगा। कोई भी देवी देवता और ग्रह हम कितनी भी पूजा कर लें, कितनी भी आराधना कर लें, हमारे कर्मों को नहीं बदल सकते, कर्मों की स्थिति को नहीं बदल सकते। कर्मों का फल तो मिलेगा ही। पूज्य गुरुदेव ये बता रहे हैं। आगे गुरुदेव कह रहे मौत जन्म दुख और सुख सब कर्मों का फल है। सब कुछ कर्मों का ही फल है। मृत्यु जीवन दुख सुख कर्म, कोई ताकत इनसे छुड़ा नहीं सकती। जरूरी भोग भोगना पड़ता है। गुरु पीर अवतार ज्ञानी नबी और पैगंबर सबको अपनी करनी का फल मिलता है। ईश्वर की माया का खेल है। कोई भी अपने कर्मों से बच नहीं पाया है, चाहे वो गुरु हो, पीर हो, अवतार हो, ज्ञानी हो, नबी हो, पैगंबर हो। कोई कितना ही महान व्यक्ति हुआ है, कोई भी अवतार हुआ है, कर्मों का फल सबको भोगना ही पड़ा है। कर्म का फल टल नहीं सकता। कितनी ही देवी देवताओं को पूज लें, कितनी ही आराधना कर लें, कितनी ही उपासना कर लें। गुरुदेव कह देवी देवताओं ग्रह की पूजा ईश्वरी विश्वास को और सत्पुरुषार्थों को नाश करने वाली है। इस पापों की बुनियाद उनकी जिंदगी का गुण कर्म कर्म न परोपकार को धारण नहीं करते, हर वक्त वहम और भय में गिरफ्तार रहते हैं, अपना अमोलक जन्म लालच में गवा देते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि जो सर्वशक्तिमान घट घट व्याप रहा है, देवी देवताओं ग्रहों को भी प्रकाशने वाला है, उस परिपूर्ण ईश्वर को छोड़कर नाशवान चीज का पूजन करना सब व्यर्थ है और भ्रम चक्र के देने वाले हैं। गुरुदेव कह रहे हैं सर्वशक्तिमान जो परमात्मा है, जो देवी देवताओं ग्रह को भी प्रकाश कर रहा है, सब में तो उस ईश्वर का ही प्रकाश है। देवी देवताओं ग्रह को भी वो ईश्वर ही प्रकाशित कर रहा है। गुरुदेव कह रहे हैं कि उस परिपूर्ण ईश्वर को छोड़कर हम ईश्वर की उपासना तो नहीं कर रहे, वास्तव में नाशवान चीज का पूजन करना सब व्यर्थ और भ्रम चक्र के देने वाले हैं। जो मिटने वाला है, जो समाप्त होने वाला है, उनकी पूजा भी हमें कभी भी फलदायी नहीं हो सकती, लाभदायी नहीं हो सकती, कल्याण के मार्ग पर नहीं ले जा सकती। कर्म जो किए हैं उनका फल जरूरी भोगना पड़ता है, मगर ईश्वर की उपासना से उन कर्मों के फल की आसक्ता से मुक्त हुआ जा सकता है, यानी निद्वंद अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। बड़ी ही महत्वपूर्ण बात गुरुदेव कह रहे हैं कि जो कर्म किए हैं उसका फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। अच्छे कर्म करें अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म किया है बुरा फल मिलेगा, मगर ईश्वर की जो उपासना है उससे लाभ क्या होता है? उससे लाभ यही है कि उन कर्मों के फल की आसक्ता से मुक्त हुआ जा सकता है। जो कर्म के जो फल मिलेंगे उसमें हमारी आसक्ति ना हो, उसमें हमारी पकड़ ना हो, उसमें उससे हमारी लगन ना हो, उससे बचा जा सकता है, यानी निद्वंद अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। वही स्थान असली खुशी का है। ईश्वर को छोड़कर देवी देवताओं ग्रहों की पूजा करनी बड़ी जहालत और नास्तिकपन है। गुरुदेव कह रहे ईश्वर को तुम पूज नहीं रहे, भगवान को तो पूज नहीं रहे, देवी देवताओं और ग्रहों की पूजा कर रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं ये बड़ा ही नास्तिकपन और जहालत है। जिसकी पूजा देवी देवता करते आए उस ईश्वर की पूजा धारण करनी लाजमी है। यानी कि देवी देवता भी जिस ईश्वर की पूजा करते आए हैं, जो परमेश्वर है, उसकी पूजा करना आवश्यक है, उसकी पूजा करना लाजमी है। ईश्वर एक है, देवी देवता अनेक है। गुरुदेव कह रहे देवी देवता तो कितने हैं? हमारे सनातन संस्कृति में 33 कोटि देवी देवता माने गए। तो लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं कि ईश्वर तो एक है, ईश्वर तो एक है। एक को छोड़कर जो अनेक की पूजा करता है वो किसी गति को हासिल नहीं कर सकता, यानी संशय शोक के बगैर कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। ईश्वर की महिमा के बगैर किसी शक्ति का निश्चय धारण नहीं करना चाहिए। देवी देवताओं के अंदर भी ईश्वर का चमत्कार है। ईश्वर ही पूजने योग सर्व सुखदाता है। ईश्वर विश्वास, ईश्वर उपासना से ही परम शक्ति को प्राप्त हुआ जा सकता है। अब आगे गुरुदेव कितनी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि अवतार सिद्ध गुरु पीर नबी रसूल सब उस परम शक्ति को समरते आए हैं और लोगों को भी उसकी महिमा का उपदेश देते आए हैं।
मगर बाद में फरेबी लोगों ने ईश्वर पूजा और महिमा को गुप्त करके ईश्वर के पूजने वालों की पूजा करानी शुरू कर दी, जिससे उनकी पेट पूजा और जरूरतें पूर्ण होने लगी। गुरुदेव कह रहे हैं कि जितने भी अवतार हैं, गुरु हुए हैं, पीर हुए हैं, नबी रसूल हुए हैं, उन्होंने परख शक्ति को ही समझते आए हैं। कितने देख ले, गुरु नानक देव जी हैं, मीराबाई जी हैं, सूरदास जी हैं, कबीर दास जी हैं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं, पूज्य गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी हैं। ये सब ईश्वर को ही पूछते चले आए हैं। उन्होंने ईश्वर का ही मार्ग बताया। उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि हमारी पूजा करिए, लेकिन फरेबी लोग जो है ईश्वर पूजा और महिमा को गुप्त करके ईश्वर के पूजने वालों की पूजा उन्होंने शुरू करवा दी, जिससे उनकी दुकान चलती रहे, उनकी पेट पूजा का सहारा होता रहे। कहने का अर्थ यही है। अंत में गुरुदेव कहे कि मनुष्य के वास्ते ईश्वर पूजा और लोक सेवा असली धर्म का मार्ग है। इसके अलावा जो देवी देवताओं पर बलियां चढ़ाते हैं, देखते हैं हम देवी देवताओं को खुश करने की बलि दी जाती है, वे मार्ग से पतित होकर कई जन्म अदम जूनियों को प्राप्त होकर दुख पाते हैं। समता ही आदर्श देवी देवताओं का है, समता ही ईश्वरी चमत्कार है। इस वास्ते देवी देवताओं का जीवन विचार करके समता प्राप्ति की कोशिश करनी चाहिए, जो नित्य प्रकार आनंद स्वरूप है। यही साधन असली धर्म है। तो देखिए, देवी देवताओं और ग्रहों की पूजा का जो सही स्वरूप है, जो गुरुदेव ने हमारा मार्गदर्शन किया है और जो हम पूजा कर रहे हैं, उसमें कितनी भिन्नता है। अगर हम गुरुदेव के मार्गदर्शन के आधार पर देवी देवताओं की पूजा करें, उनके गुणों को अपने जीवन में धारण कर गए, उनकी बताए हुए मार्ग पर चलें, तो निश्चित ही हम कल्याण के मार्ग पर चल सकते हैं। उससे हमारा कल्याण हो सकता है, मन की शांति भी मिल सकती है। सर्वशक्तिमान परमात्मा हम सभी के संकल्पों में, हम सभी की आध्यात्मिक उन्नति और आध्यात्मिक प्रगति में हमारा सहायक हो। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।